नाउ लेट मी टेक यू द अनदर एग्जांपल. ये एग्जांपल कैट में आया हुआ है. आई थिंक इट हैज कम इन कैट 2002. देयर इज अ टनल जिसमें से ट्रेन पास होती है. ठीक है. इस टनल में एक पॉइंट P है जो इस टनल को 3:8 के रेशियो में डिवाइड करता है. और यहाँ पर एक इस पॉइंट P पे एक बिल्ली बैठी हुई है. बिल्ली को बोलते हैं कैट बैठा हुआ है. ठीक है. नाउ इधर से ट्रेन आती है. इस पॉइंट से ट्रेन आती है. ये एक पॉइंट है जहाँ पे ट्रेन आती है. जब ट्रेन इस टनल की तरफ बढ़ रही होती है तो इस जगह आके विसिल देती है ट्रेन. जब ट्रेन विसिल देती है तो कैट ये विसिल सुनती है. नाउ कैट के पास दो ऑप्शन है. या तो वो इस डायरेक्शन में जाए या फिर इस डायरेक्शन में जाए अपनी जान बचाने के लिए. अगर वो इस डायरेक्शन में जाती है, लेफ्ट डायरेक्शन में जाती है, तो जो टनल का एंड पॉइंट है यहाँ पर ये ट्रेन और कैट दोनों एक साथ पहुंचते हैं. और इन केस द कैट डिसाइड्स टू रन इन दिस डायरेक्शन, तब भी कैट आगे आगे जा रही होती है, ट्रेन उसके पीछे पीछे आ रही होती है और दोनों इस एंड पॉइंट पे भी एक साथ मिलते हैं. नाउ इन सच ए केस व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैट स्पीड अपॉन ट्रेन स्पीड. कैट और ट्रेन की स्पीड का क्या रेशियो है ये हमें निकालना है. नाउ अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप दिस वीडियो, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. Okay, now let me give the solution. How you have to move like this in this case. The solution is very simple. देखिए, इस 8 को can I further divide into two parts, 3 and 5. That means पहले केस में जब कैट यहाँ तक जाती है तब तक ट्रेन भी यहाँ पर पहुंच जाती है. यहाँ से आते हुए यहाँ पर पहुंच जाती है. तो जितनी देर में ये 3 यूनिट चलती है उतनी देर में ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आ जाती है. Now if the cat decide to run in this direction, इस डायरेक्शन रन करती है, तो जब तक ये 3 यूनिट चलेगी कैट, तब तक ट्रेन यहाँ पहुंच चुकी होगी. सो नाउ ट्रेन इज एट दिस पॉइंट, द कैट इज एट दिस पॉइंट. अभी कैट को कितना चलना है? 5 यूनिट चलना है. टाइम सेम है, 5 यूनिट चलना है. और कैट को कितना चलना है? 3 + 8 कितना चलना है? 11 चलना है. और टाइम टेकन इज सेम, सो रेशियो ऑफ द स्पीड विल आल्सो बिकम डिस्टेंस ट्रेवल्स. सो कैट को 5 चलना है एंड ट्रेन को 11 चलना है. सो रेशियो ऑफ द स्पीड बिकम्स 5/11. एक बार मैं दोबारा आपको समझा देता हूं. जब ट्रेन कैट यहां से यहां चलती है 3 यूनिट्स, तब तक ट्रेन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट आ जाती है. ना मैंने इसको सेगमेंट को डिवाइड कर दिया 3:5 में. जब कैट यहां से यहां चलती है 3 यूनिट यहां पर पहुंचती है, तब तक ट्रेन इस एंड पे पहुंची होती है. दैट मीन्स इस एंड तक पहुंचने के लिए कैट को 5 चलना है और जबकि ट्रेन को 3 + 8 11 चलना है. And that becomes a ratio of the speeds. Okay, so this was one of the very good example which has come into the cat. So I thought of giving it to you. Let me take you another example. There are 3 friends, Ramu, Shamu and Kallu. एक बार वो गांव से शहर आने की सोचते हैं. They all 3 decide कि हम गांव से शहर जाएंगे. So ये उनका विलेज है, यहाँ से उनको सिटी में आना है. और ये विलेज से जो सिटी है उनका 70 किलोमीटर दूर है. तीनों एक साथ चलना शुरू करते हैं. ये तीनों रामू, शामू, कल्लू तीनों एक साथ चलना शुरू करते हैं. और इन तीनों के पास एक लूना होती है. ठीक है. पर उस लूना पे सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं. और लूना की जो स्पीड होती है चलने की वो होती है 20 km/h. तो ऑब्वियसली तीनों एक साथ चलना है तो 2 लोग लूना बैठेंगे, एक पैदल चलेगा. ठीक है. अब क्या करते हैं, वो तीनों एक साथ चलना शुरू करते हैं. ठीक है. तीनों एक साथ चलना शुरू करते हैं. रामू और शामू एक साथ चलना शुरू करते हैं और कल्लू को भी ले जाते हैं. कल्लू को बोलते हैं तू पैदल पैदल चल. और रामू और शामू आगे बढ़ते हैं. जब रामू और शामू आगे बढ़ते हैं तो लूना से चलते हैं रामू और शामू, तो रामू शामू थोड़ा काफी आगे चले जाते हैं. और मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट P पे आके रामू शामू को बोलता है कि तुम उतर जाओ. ओके, तुम उतर जाओ एंड तुम पैदल चलना शुरू करो. मैं वो कल्लू पीछे रह गया, कल्लू को लेके आता हूं. तो रामू शामू को पॉइंट P पे उतार के वापस पीछे आता है. और यहाँ पर कोई पॉइंट Q पे जब तक शाम पैदल जब तक है ना ये कल्लू पैदल चलता चलता यहाँ पर मिल जाता है और इसको लूना में बैठा के वापस यहाँ पर पहुँचते हैं.
और इस पॉइंट पे तीनों एक साथ पहुंचते हैं। ओके, मैंने आपको बता दिया कि जब वो लूना में चलते हैं तो उनकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और जब वो वॉक करते हैं तो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि इस प्लेस से लेके पॉइंट क्यू जहां पर उन्होंने इसको पिक किया था, पैदल चलने वाला पिक किया था, वो कितनी डिस्टेंस है, इससे लेके यहां तक की कितनी डिस्टेंस है, और यहां से इससे लेके यहां तक की कितनी डिस्टेंस है। आप चाहे तो मैं आपकी सहूलियत के लिए एक बार दोबारा इस क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है, ताकि सिंप्लीफाई हो जाएगा आपके लिए। लेट मी ड्रॉ दिस लाइन अगेन। ये आपका विलेज है, ठीक है, ये आपका शहर सिटी है। 3 लोग हैं, रामू, शामू एंड कल्लू। रामू शामू लूना से स्टार्ट करते हैं और ये वॉक स्टार्ट करता है। लूना चलती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, और पैदल चल सकते हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। रामू शामू चलना शुरू करते हैं लूना पे, और मान लीजिए कि यहाँ पर आते हैं पॉइंट बी पे। यहाँ पर रामू शामू को बोलता है तू उतर जा, वॉक करना शुरू कर। तो शाम वॉक करना शुरू कर देता है। रामू पीछे जाता है और लूना पे लेके पीछे जाता है, और यहाँ पे पीछे कल्लू आ रहा था स्लो स्लो। उस कल्लू को पॉइंट क्यू पे पिक करते हैं। पिक करने के बाद वापस रामू और कल्लू पैदल चलते और लूना पे चलते सिटी में एक साथ पहुंचते हैं। जब सिटी में यहाँ पहुंचते हैं तो शाम और लूना एक साथ यहाँ पहुंचते हैं। सो तीनों एक साथ स्टार्ट करते हैं जर्नी और तीनों एक साथ फिनिश करते हैं। अब हमें निकालना है कि इस पॉइंट से लेकर क्यू तक की कितनी डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेकर पी तक की कितनी डिस्टेंस है, पी से लेकर डिस्टेंस, ठीक है, कितनी डिस्टेंस है, सारी डिस्टेंसेस नाउ वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेस। मैं अब चाहता हूं कि आप वापस अपना इसको वीडियो को स्टॉप कर दें, ठीक है। थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन की कैसे सॉल्व किया जा सकता है, एंड देन उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी जो लोग इसको टाइम स्पेंड कर चुके हैं मैं उनके लिए एक सॉल्यूशन दे रहा हूं। मैं दोबारा इसको लाइन को बनाऊंगा। ओके, ये आपका विलेज से लेकर सिटी है। सबसे पहले उसने उसको यहाँ पर ड्रॉप किया पॉइंट पी पर, फिर यहाँ से पिक किया और फिर एक साथ पहुंचे थे। नाउ टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 70 किलोमीटर, ठीक है। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है x, ये वाला डिस्टेंस है y, और ये वाला डिस्टेंस है z, ऐसे मान लेते हैं। नाउ क्या हम कह सकते हैं कि जितनी देर में रामू यहां से लेकर यहां तक गया फिर वापस यहां तक आया, आप समझ रहे हैं, पहले यहां तक गया, फिर v से लेकर p तक गया, फिर वापस q तक आया, उतनी देर में कल्लू पैदल चला v से लेकर q तक। तो टाइम टेकन इज सेम। इफ द टाइम टेकन इज सेम द डिस्टेंस विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। तो लूना वाले ने कितना ट्रेवल किया v से लेकर p तक वापस q तक। सो कैन आई से x प्लस y तो हो गया p तक जाने में, और p से वापस q तक आने में अगेन y, तो x प्लस 2y, और ये जो पैदल चलने वाला था उसने कितना ट्रेवल किया x। टाइम टेकन इज सेम, सो रेशियो विल बिकम, इनका रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो। व्हाट वाज लूना वाले की स्पीड 20 किलोमीटर, इसकी स्पीड 5 किलोमीटर। सो माय फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स x प्लस 2y अपॉन x इक्वल्स टू 4/1। दिस माय फर्स्ट इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड इक्वेशन, जब पॉइंट P पे रामू ने शाम को छेड़ा, जब रामू ने शाम को छेड़ा तो शाम ने उतने टाइम में कितना ट्रेवल किया, जेट ट्रेवल किया, और राम वापस पीछे गया, फिर उसको जो पीछे से कल्लू आ रहा था उसको बिठाया और उसको वापस पॉइंट सी पे छोड़ा, एंड दोनों टाइम टेकन इज सेम। सो सेकेंड इक्वेशन, रामू ने लूना पे कितना ट्रेवल किया, y, फिर y 2y प्लस z, और उतनी देर में शाम ने कितना चला, ओनली z। अगेन द रेशियो इज 20/5, 4:1. So this is my second equation, and my last equation is x plus y plus z equal to 70. So I got 3 equations, and let me just say which are these 3 equations. X plus 2y upon x equal to 4/1, 2y plus z upon z 4/1,
and the third equation is x plus y plus z equal to 70 kilometers. Now these are the three equations. In three equations की मदद से I can solve my find out three variables. Okay, you want me to do this calculation? मैं आप चाहते हैं मैं सॉल्व करके दिखाऊं आपको? चलिए मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ कि कैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे. पहले इक्वेशन से इफ आई डू ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप क्या मिलेगा? x plus 2y equal to 4x. So can I say 3x equal to 2y, or I can also say y equal to 3 by 2x. तो मैं ये फर्स्ट इक्वेशन से मिल गया. इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन से भी मैं आई कैन फाइंड आउट द सेम रिलेशन. आई कैन से सेकेंड इक्वेशन से लिए भी y और z में है. आई कैन अगेन से y इक्वल टू 3 by 2z. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन आई कैन ड्राई ऑन. नाउ ये सब रिलेशन में इसमें y की जो वैल्यूज उनको रिप्लेस कर सकते हैं. सो y इक्वल टू 3 by 2x एंड y इक्वल टू 3 by 2z. तो ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं x की वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दूँ. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 by 3y एंड z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 by 3z. नाउ इफ यू पुट दिस वैल्यूज, सो 2 by 3y plus y plus 2 by 3y equal to 70. Okay, so if you solve this, so you'll get y equal to 30 kilometer, x equal to 20 kilometer, which is also equal to z. That's how this solution can come. Okay, अभी ये देने के बाद मैं आपको एक पजल कराता हूँ, which is the last puzzle in this series. पजल ऐसा है कि एक रामू नाम का बच्चा होता है, वो एक स्कूल में पढ़ता है. ये उसका स्कूल होता है. ये स्कूल के सामने वाली जो रोड होती है, ये स्कूल बनाया मैंने आपके लिए. इस स्कूल में पढ़ता है. उसकी रोज शाम को 5 बजे स्कूल से छुट्टी होती है. उसके फादर इस रोड के सहारे अपनी कार से उसको लेने आते हैं और वापस घर जाते हैं. उनका घर यहाँ है. एक दिन क्या होता है कि इसके स्कूल से छुट्टी 5 PM की जगह 4 PM हो जाती है. लेकिन फादर को तो मालूम ही नहीं होता है. तो फादर तो अपने यूजुअल टाइम से आएंगे. रामू क्या करता है कि 4 बजे जब स्कूल से छुट्टी आती है तो अपने घर की तरफ पैदल चलना शुरू कर देता है. और फादर अपने यूजुअल टाइम से आ रहे होते हैं, तो सामने से फादर आते हुए देखते हैं पॉइंट P पे, और दोनों मिलते हैं. फादर बच्चे को पिक करते हैं और कार को टर्न करके अपने घर पे ले जाते हैं. ये घर है उनका. तो ऑब्वियसली उसके फादर घर जल्दी पहुंच जाते हैं एंड जो इनका यूजुअल टाइम होता है उससे जल्दी घर पहुंचते हैं. एंड टुडे दे रीच 20 minutes अर्लियर टू होम. 20 मिनट जल्दी पहुंचते हैं. अगर ऐसा होता है तो हमें ये फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोथ. ये हमें फाइंड आउट करना है. अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको वीडियो पॉज कर दीजिए एंड ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, एंड फिर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं. क्वेश्चन ये है, मैंने बता दिया 5 बजे छुट्टी होती थी, फादर लेने आते थे, चला जाता था. टुडे छुट्टी हो गया इसका 4 PM. फादर 5 PM आने थे, तो फादर उसने वेट नहीं किया और अपने होम की डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया. फादर को रास्ते में कहीं मिलना था. फादर रास्ते में मिले पॉइंट P पे. फादर रास्ते में मिले और उसको वहीं से पिक करके ले गए. उनको स्कूल तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ी. एंड टुडे दे रीच 10 minutes अर्लियर टू होम. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोथ. नाउ ध्यान से देखिए कि अगर वो 10-20 मिनट जल्दी पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि जहां पॉइंट P पे उन्होंने फादर ने अपने बेटे को पिक किया, पॉइंट P से लेकर स्कूल तक जाने में उनको 10 मिनट्स लगते थे और वापस आने में भी 10 मिनट्स लगते थे. वही 20 मिनट्स बचाए उन्होंने. 20 मिनट जल्दी कैसे पहुंच सकते हैं जब 20 मिनट सेव करेंगे. एंड हाउ दोस 20 मिनट्स विल बी सेव कि फादर को स्कूल तक पहुंचते थे, आज स्कूल ना पहुंच के उन्होंने पॉइंट P पे ही बच्चे को पिक कर लिया. नाउ पॉइंट P से कितना टाइम बचा, कितना टाइम था? पॉइंट P से लेकर स्कूल जाने का जो समय था वो बचा लिया और लौटने का समय भी बचा लिया. एंड दिस टोटल टाइम सेव्ड इज 20 मिनट्स. दैट मीन पॉइंट P से लेकर स्कूल तक पहुंचने में 10 मिनट्स लगते थे, वापस आने में भी 10 मिनट्स लगते थे. नाउ अगर यहां से लेते यहाँ पे पहुंचने में 10 मिनट्स लगते थे, इसका मतलब क्या हुआ? ये स्कूल है, ये पॉइंट P है. यहां से लेते कार से उनको यहां से लेके यहां जाने में 10 मिनट्स लगते थे, वापस आने में 10 मिनट्स लगते थे. 20 मिनट्स तक बचे. तो रोज अगर यहाँ पर 5 PM पे पहुंचते थे
तो इसका मतलब है कि उस दिन उन्होंने उस बच्चे को पॉइंट पी से 4:50 पे पिक कर लिया, और यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 मिनट लगते थे। 4:50 + 10 5 PM हो गया। दैट मीन्स जितनी डिस्टेंस उन्होंने 10 मिनट बचा लिए अपने। नाउ ये बच्चे की छुट्टी तो 4 PM ही हो गई थी। 4 PM से लेकर चलना शुरू किया, यानी पॉइंट पी में पहुंचने में उसको 50 मिनट्स लगे। सो कैन आई से चाइल्ड टेक्स 50 minutes. Child or Ramu takes 50 minutes and car takes 10 minutes to travel the same distance point P से लेके स्कूल तक। तो अगर टाइम सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है, तो कैन आई से स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डिस्टेंस तो सेम है, सो स्पीड इज इनवर्सली proportional to time. So what is this? So car का speed, car speed upon रामू speed क्या हो जाएगा? रामू का टाइम 50 minutes और कार का टाइम 10 minutes, 5:1. That's a ratio now. Okay, and with this I've finished some of the very good problems of the time speed distance. Basically सारी की सारी problems proportionality के ऊपर है. In the next lecture I'll talk about the relative speed, I'll talk about the circular motion, and also talk about the average speed. So this is the first lecture on this. Thank you.